या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद हुजूर पुरनूर शाफ़ी यौमुन नुशूर शफ़ी उम्मम ताजदार हरम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस अज़ीम मरकज़ इस्लाम में इस अज़ीम रूहानी तालीमी तरबीती इज्तिमा का एक अज़ीम ही मौज़ू सुख़न है जो कि अहले इस्लाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मौज़ू का ज़िक्र खैर अपनी अज़ीम किताब ला रैब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कई मकामात पर इरशाद फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। खालिक़ कायनात ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जिस जगह पर अपनी वाहदानियत का ज़िक्र खैर फरमाया उसके साथ वालिदैन के साथ उसने सलूक का भी ज़िक्र इरशाद फरमाया। और इसी तफसीर में मुफ्ती ग़ुलाम रसूल सईदी साहब अपने तिब्यान कुरान में जिस जगह पर 15वें सिपारे में इस आयत की तफसीर बयान की वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, इस आयत मुबारका की तफसीर में आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस जगह अपना ज़िक्र फरमाया, अपनी वाहदानियत का ज़िक्र फरमाया, उसके साथ वालिदैन के साथ उसने सलूक का भी ज़िक्र खैर फरमाया। उसकी वजह आपने एक ये भी नकल फरमाई। आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे के लिए सबब हकीकी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे की तख्लीक फरमाई, वो सबब हकीकी है। और हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन फरामीन की रोशनी में आपने ये बात नकल फरमाई कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला के सबब हकीकी की वजह से इस दुनिया में आया और वालिदैन जो हैं ये सबब मजाजी बनते हैं और ज़ाहिरी सबब वालिदैन बनते हैं। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ पर अपना वाहदानियत का ज़िक्र फरमाया उसी जगह पर वालिदैन के साथ उसने सलूक का भी ज़िक्र खैर फरमाया। और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ की गई कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिदैन के हमारे ऊपर क्या हकूक़ हैं? तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और दोज़ख भी हैं। कि वालिदैन वो अजीम हस्तियाँ हैं कि जिनको करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मकाम और ये मर्तबा अता फरमा दिया कि अगर बंदा अपने वालिदैन की खिदमत करेगा तो वो दुनिया में ही रहकर जन्नत का एक ज़रिया हासिल कर लेगा। तो इस हदीस मुबारका में साहबी ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जन्नत तो हैं, हम उनके लिए हुस्न सलूक के बाजू बिछा दें, नरमी के बाजू बिछा दें, लेकिन वो दोज़ख किस तरह हैं? तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम उनके साथ हुस्न सलूक नहीं करोगे, जब तुम उनको अज़ियत दोगे तो वो तुम्हारे लिए जब दुआ करेंगे, बद्दुआ देंगे तुम्हें, तो ये तुम्हारे लिए जहन्नम का सबब बन सकता है। और हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अब फरमाते हैं करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 3 बंदे ऐसे हैं उन पर एक ऐसी कैफियत तारी होती है जब वो दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को रद्द नहीं करता। एक वो मुसाफिर के जब सफ़र कर रहा होता है, जब वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। दूसरे नंबर पर मजलूम की अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल फरमाता है। और तीसरे नंबर पर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन की दुआओं को औलाद के लिए भी कबूल फरमा लेता है। और वालिदैन का तो क्या ही मकाम और मर्तबा है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा फरमान अलीशान, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो औलाद अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करती है और जब सुबह उठते ही उनको अदब की निगाह से देखती है, मोहब्बत भरी निगाह से देखती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वालिदैन को देखने की बदौलत
उसे हज मबरूर का सवाब अता फरमा देता है। हज की भी 3 इकसाम है, उनमें हज मबरूर वो हज है जिसको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे ज़्यादा अफजल फरमाया, जिसके बारे में कि सबसे ज़्यादा जो अफजल हज है वो हज मबरूर है। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि वालिदैन को देखो तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। तो किबला बाबा जी सरकार अल्लाह रहमत ने जब इस हदीस मुबारक को नकल फरमाया तो इसके आगे आपने इश्क के कुछ मोती इस अंदाज से परो दिए कि जो बंदा अपने वालिदैन को देखता है अदब की निगाह से, वालिदैन का फर्मा बरदार हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। और क्या शान होगी कि जो बंदा ईमान की हालत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखता होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कितना सवाब अता फरमा दे। और इस पर क्या ही वाज़ेह यहाँ है कि जिसने ईमान की हालत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सहाबी बना दिया, वो सहाबी का दर्जा पा गया, वो जन्नती हो गया। तो इसी तरह वालिदैन के साथ उसने सलूक करना ये बहुत ही अच्छे लोगों का शेवा है। आज हमारी मुआशरा, हमारी सोसाइटी का जो तर्ज है वो यही है कि पहले जो वालिदैन होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारी औलाद का मुस्तकबिल संवर जाए, उनको मदारिस के साथ अटैच नहीं करते बल्कि अच्छे स्कूल के साथ एडजस्ट करवा दिया, अच्छी एकेडमी में एडजस्ट करवा दिया। तो उसके बाद जब वो दुनिया की तालीम में तो आला मयार हासिल कर चुके होते हैं, लेकिन उसे अपने वालिदैन की कदर और ताज़ीम का इल्म नहीं होता, तो वो उन्हीं वालिदैन की फिर ताज़ीम नहीं कर पाते। इसलिए करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अद्दिबु औलादकुम अला सलासिल, कि अपनी औलाद को 3 चीज़ें, खिसाल, उन 3 चीज़ों की खसलत, अद्दिबु उनको अदब सिखाओ 3 चीज़ों का, हुब्बा नबीजिकुम मेरी मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ और तिलावत कुरान सिखाओ। जब तुम अपनी औलाद को तिलावत कुरान सिखाओगे तो फिर जब वो बड़ी होती जाएगी तो वो तुम्हारे लिए बख्शिश का ज़रिया भी होगी और तुम्हारा वो अदब भी करेंगे। तो इसी तरह वालिदैन के साथ उसने सलूक से पेश आना ये बंदा मोमिन के लिए बख्शिश का ज़रिया है। अगर वालिदैन नाराज़ हों तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की इबादत कबूल नहीं फरमाता। इसी तरह एक वाक़या मिलता है कि एक बंदा जो कि साहब मौत के करीब था, लेकिन उस पर यह कैफियत तारी नहीं हो रही थी कि मौत आ जाए, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की गई। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम साथ ही तशरीफ़ लेकर चले जाते हैं। तो जाकर वजह पूछते हैं क्या इसके वालिदैन ज़िंदा हैं, तो अर्ज़ की जाती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वालदा मोहतरमा ज़िंदा है। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क्या इसकी वालदा मोहतरमा इससे राज़ी है, तो अर्ज़ की गई। उसकी वालदा मोहतरमा ने फरमाया, अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसने मुझे अजियत दी थी, इस वजह से मैं इसे माफ़ नहीं करती। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक लकड़ियों का घट्टा लाओ। और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको जलवाया और फरमाया कि इसके ऊपर इसको डाल दो। तो जब उसकी वालदा मोहतरमा ने यह कैफियत देखी तो उसने अपने बेटे को माफ़ कर दिया और उस पर कलमा ज़बान पर जारी हो गया और कैफियत मौत भी उस पर तारी हो गई। कि बंदा जितना भी इबादत गुजार बन जाए, नेक बन जाए, अगर वालिदैन राज़ी नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला कोई भी बंदे की इबादत कबूल नहीं फरमाता। और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की गई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम में सबसे बेहतरीन अमल कौन है, तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इस्लाम में सबसे बेहतरीन अमल जो है वो नमाज को वक्त पर अदा करना है। इसके बाद इस्लाम में अगर कोई बेहतरीन अमल है तो अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तबा के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक नसीब